अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के कि आपके इस ईयर 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चले आ जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी देख लें और जो उर्दू के बच्चे हैं उनको भी मैं उर्दू में बताऊंगा। डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ इवेंट ईच डेट, मतलब आपने बताना है इन तमाम डेट्स में क्या हुआ था। 22 दिसंबर 1939 में, 3 जून 1947 में, 23 मार्च 1940 में, 24 अक्टूबर 1947 में, 30 दिसंबर 1906 में। मैं आपको वो तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए हैं और वो तमाम सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में आपके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये तमाम सवाल भी आपके बोर्ड के पेपर्स में आए। इस तरह के और टारगेट पेपर्स आपको चाहिए तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपको अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको टारगेट पेपर, गैस पेपर और साथ साथ प्रीलियम पेपर्स और साथ साथ आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स होते हैं वो और मुख्तलिफ कॉलेज के पेपर, तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करना होता है, पूरे साल के लिए क्या होता है फ्री। नंबर शो रहा होगा, उसमें आके मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है राइट एनी 4 ऑफ द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इस्लामिक प्रोविजंस बताने हैं, ठीक है, उसके निकात बताने हैं। 5 स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। राइट अ नोट ऑन एनी वन रिलीजन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। रिलीजन लैंग्वेज के ऊपर किसी एक पर आपने क्या करना होगा, नोट लिखना होगा। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजुलेशन। रेजुलेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने ये बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट वर सोशल कंडीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम से कबल क्या आपके सोशल एक्टिव था हमारे पास, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद राइट द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, राइट एनी 4 पॉइंट ऑफ जीनास 14 पॉइंट्स इन 1929। ठीक है, 14 पॉइंट्स बताना है। एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी। उसके बाद लिखा हुआ हाईलाइट द जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद लिखा हुआ राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, स्टेट द रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन हिंदू सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ राइट अ नोट ऑन यूएनओ। यूएनओ क्या होता है ये बताना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशंस 1947-49। व्हाट इज एलिमेंट स्टेट। ठीक है, ये वही सवाल वापसी रिपीट कर गया। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में किस तरह के एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है वो बताना है। व्हाट इज द, ये वही वाला सवाल है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ मेजर रिलीजन लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान। ये वही सवाल वापसी रिपीट हो गया है, सॉरी। वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड फॉर्म इंटर्न गवर्नमेंट इन 1946, ये बताना है। ठीक है, ये तमाम सवालात मुख्तसर सवालात हैं जिसको मैंने उर्दू में भी क्या करा है, ट्रांसलेट करा है। लिखा पाकिस्तान की नज़रिया की तारीफ़ करें, पाकिस्तान के 2 तबक़ई वसाइल के नाम तहरीर करें, हर तारीख के लिए वाक़े का नाम बताएं जो ये तदन तमाम तारीख के दिन है। ठीक है, 1973 के आइन के 4 इस्लामी इक़दामात या इनकात लिखें, रियासत के अनासिर बयान करें, पाकिस्तान की किसी एक इलाकाई ज़ुबान पर नोट लिखें, मकसूदी करारदाद की अहमियत लिखें, इस्लाम के आगाज़ से पहले सब कॉन्टिनेंट की समाजी हालात क्या थी ये बताना है आपने, पाकिस्तान का जोग्राफाई माहौल वक़्फ़ा बताना है आपने। 1929 में जिन्ना के 14 निकात में से कोई 4 निकात मगर 14 निकात पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 कौमी नज़रिया की वजाहत करें, पाकिस्तान की जोग्राफाई अहमियत पर रोशनी डालें, 1973 के आइन के 3 अहम दफाते बताएँ। उसके बाद कारी असरात को सब कॉन्टिनेंट की हिंदू समाज में मजहबी असरात बयान करें। ठीक है, उसके बाद लिखा है मुत्तहिदा कौमी तंजीम पर नोट लिखें। ठीक है, यूएनओ जो है मकसूदी करारदाद
करारदाद मकसूद था ना, मकासद जो थे उसके बताना है। 1949 की अहमियत लिखें, ठीक है। रियासत के अनासर बताएं। पाकिस्तान के माशई में ज़राअत की अहमियत क्या है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली अहम इलाकाई ज़बानों के नाम लिखें। बरतानवी हुकूमत ने 1946 में इंटरम गवर्नमेंट क्यों बनाई थी, ये बताना है, ठीक है। तो ये तमाम सवालात क्या थे आपके पास, शॉर्ट सवालात थे। अब लॉन्ग सवालात आ गया। व्हाट प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय द पाकिस्तान जस्ट आफ्टर द क्रिएशन और डिस्क्राइब द रोल ऑफ जुडिशरी इन सेफगार्ड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीज़न, ठीक है। ये मेरे पास पहला सवाल आ गया। उसके बाद लिखा हुआ डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान कल्चर, ठीक है। ये बताना है। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द प्रॉब्लम दैट वर फेस बाय द पाकिस्तान सून आफ्टर इट्स क्रिएशन, ठीक है। ये आपके पास एक सवाल है। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट फ्रॉम 1940 टू 1947, ठीक है। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। उसके बाद लिखा डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये वही सवाल दोबारा रिपीट किया। टोटल 7 सवाल दिए हैं मैंने लॉन्ग के, ठीक है। इसकी आपने तैयारी करनी है। उसके बाद लिखा हुआ उर्दू में बता देता हूँ। पाकिस्तान की तामीर के फ़ौरन बाद क्या मसाइल का सामना हुआ या शहरी के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत में अल्दिया का किरदार वाज़ा करें, ठीक है। ये भी आपने बताना है। पाकिस्तानी सकाफ़त की अहम खसूसियात बयान करें। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी असूल पर डिस्कस करें या गुफ्तगू करें। पाकिस्तान ने अपनी तामीर के फ़ौरन बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये बताएं। 1940 से 1947 तक के अहम सियासी वाक़ियात बयान करें, ठीक है। ये करना है आपने। पाकिस्तानी सकाफ़त की अहम खसूसियात पर बहस करें। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी की बुनियादी असूलों की बयान करें, ठीक है। तमाम सवालात जो मैंने आपको अभी बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।